इस वीडियो में हम एक स्टोरी को कवर करने वाले हैं जो टेक प्लेस करती है नट्टी पट्टी केव में, लेकिन ये जॉन जोन्स के बारे में नहीं है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो बेसिकली जॉन जोन्स 2009 में नट्टी पट्टी केव को विजिट करने गए थे और जॉन अपने छोटे भाई के साथ नट्टी पट्टी केव के डीपेस्ट सेक्शन में अपने स्टोमे के सहारे अंदर चले जाते। उसे लग रहा था वो नट्टी पट्टी केव के बर्थ कनाल सेक्शन में है, लेकिन एक्चुअली वो दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं। और जब तक वहां उन्हें कुछ समझ आती तब तक वो अपसाइड डाउन पोजीशन में एक कंप्यूटर स्क्रीन जितनी स्पेस में अटक जाते हैं और वो वहां अटके हुए अपसाइड डाउन पोजीशन में 27 घंटे तक रहते हैं। उसके बचाने की सारी रेस्क्यू मिशन फेल हो जाती है और एंड में उसके लंबे समय तक अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाती है। उसके डेड बॉडीज को केव से बाहर निकालनी भी इम्पॉसिबल थी, इसलिए उनके बॉडीज को वहीं रहने दिया जाता है और उस केव को सील कर दी जाती है हमेशा के लिए। और उसके बाद उस केव में आज तक कोई नहीं गया है। लेकिन इसके पहले भी 2000 से 2005 तक नट्टी पट्टी केव में 7 रेस्क्यू मिशन ऑलरेडी हो चुके थे। कोई इसमें 12 घंटों तक रेस्क्यू मिशन चला था, कोई 10 घंटों तक, तो कोई 8 घंटों तक। लेकिन ये जॉन था जिसके मरने के बाद ये केव को हमेशा के लिए सील कर दी जाती है। जॉन जोन्स के मरने से 10 साल पहले 17 साल के बच्चे की वजह से ऑलमोस्ट नट्टी पट्टी केव सील होने वाली थी और इसकी एक्सीडेंट भी काफी सिमिलर थी जॉन से। क्रिस हेल्स को केविंग में बहुत इंटरेस्ट थी और इसे स्कूल से गर्मियों में छुट्टी भी मिली हुई थी। सो वो प्लान करते अपने दोस्तों के साथ नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने का। और ग्रुप की प्लान होती है कि केव के बाहर वो रात भर कैंप करेंगे एंड देन सुबह में नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करेंगे। सो सभी रात में केव के बाहर टेंट को सेटअप करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 9 बजे केव में एंटर होते हैं। और शुरू में थोड़ी एक्सप्लोरिंग करने के बाद मोरो और हेल्स अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और बर्थ कनाल को विजिट करने के लिए आगे जाते हैं, जो इसके 127 फीट नीचे थी। टाइट पैसेज में रेंगते हुए मोरो आगे चल रहा था। उसे लग रहा था वो बर्थ कनाल में पहुंच गया है और वो खुद को आगे की तरफ पुश करता रहता है और अंदर की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन मोरो एक्चुअली में गलत टनल में घुस गया था। वो स्लोप में अपने सर को आगे करके अपने स्टोमक के सहारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और आगे जाते हुए पैसेज और भी स्क्वीज होते जा रही थी और छोटे होते जा रही थी। और फाइनली वो एक ऐसे पोजीशन में जाकर अटकता है जहां इसका हिलना भी मुश्किल था। पत्थरों ने इसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। और जब मोरो अपनी गलती रियलाइज करता है और जब वो अपने हेडलैम्प से आगे देखता है तो इसे कुछ नहीं दिखती। आगे सिर्फ पत्थर थी, आगे पैसेज की एंडिंग थी। हेल्स इसके पीछे था तो मोरो हेल्स को बताता है कि आगे मत आओ, यहाँ कोई रास्ता नहीं है और पीछे मुड़ जाओ। लेकिन हेल्स के साथ भी एक प्रॉब्लम थी। हेल्स पैसेज में रेंगने की कोशिश कर रहा था और उसने अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास लाकर खुद को एक बॉल के शेप में अटका लिया था। मतलब कि दोनों ने खुद को एक टनल में कम्प्लीटली अटका लिया था, वो भी अपसाइड डाउन पोजीशन में, और इसे आज़ाद करने वाला यहाँ कोई नहीं था। थैंकफुली इसके चिल्लाने की वजह से इसके दोस्त इसे ढूंढ लेते हैं और 1 घंटे के अंदर 40 लोगों की रेस्क्यू टीम नट्टी पट्टी केव में पहुंच जाती है। हालांकि रेस्क्यू की प्लानिंग जब तक बाहर चल रही थी, मोरो और हेल्स को फिलहाल के लिए खाना और पानी दिया जा रहा था। इसके बाद रेस्क्यूअर केव में एंटर होते हैं और सबसे पहले रेस्क्यूअर को सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी था। तो वो मोरो और हेल्स से कुछ सवाल पूछते हैं इसके पोजीशन के रिगार्डिंग। कई घंटों की मेहनत के बाद रेस्क्यू में कुछ प्रोग्रेस तो नजर आती है, बट स्टिल रेस्क्यू अनसक्सेसफुल रहती है। लेकिन दोनों की स्पिरिट काफी हाई थी। वो आपस में रेगुलर बात कर रहे थे और प्रे कर रहे थे और दोनों आपस में फन भी कर रहे थे सिचुएशन को लाइट अप करने के लिए। उसमें जब एक पैनिक होना स्टार्ट होता तो दूसरा उसे शांत कराने के लिए रहता। केव के अंदर की सिचुएशन को बेहतर समझने के बाद रेस्क्यूअर सोचते हैं कि इन्हें निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसके पैरों में रस्सी को बांधकर इसे खींचा जाए। और रेस्क्यू टीम केव में सबसे पहले हेल्स के घुटनों को बांधते हैं और जब रेस्क्यूअर खींचना शुरू करते हैं तो हेल्स खुद को विगल करके पत्थरों से आजाद होने की कोशिश करता है। रात 10:30 बजे 12 घंटे तक अटके हुए रहने के बाद हेल्स फाइनली आजाद हो जाता है। और फिर कुछ और घंटे लगते हैं मोरो को केव से बाहर निकालने में और दोनों को मेडिकल अटेंशन दी जाती है। हैप्पी एंडिंग राइट, लेकिन सिचुएशन इससे और कहीं ज्यादा बुरी हो सकती थी। मोरो और हेल्स ये भी कहता है कि वो दोनों क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं है, जिससे वो केव के अंदर जरा भी पैनिक नहीं हो रहे थे। अगर आप सोच रहे हो कि वो क्लोस्ट्रोफोबिक था या नहीं, तो एज ए रिजल्ट मोरो एक्चुअली में नट्टी पट्टी केव के 2009 में सील होने से पहले 2 बार वापस जाता है, यहाँ तक कि वो वही सेम स्पॉट पे जाता है जहाँ वो पहले अटका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी केविंग इंसिडेंट की एंडिंग अच्छी नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट, हेल्स और मोरो दोनों ब्रेव बच्चे थे। इफ यू लाइक इट एंड वांट मोर देन प्लीज डू सब्सक्राइब।